राजस्थान की मिट्टी से मेरा संबंध है और यहाँ से चुनाव लड़कर विधानसभा और लोकसभा में गए हैं। सत्ता और विपक्ष दोनों में काम किया है, इसलिए बार बार यहाँ पर आना अच्छा लगता है। भले ही पार्टी ने छत्तीसगढ़ का प्रभारी बना रखा हो, लेकिन राजस्थान से जो जुड़ाव है वह कम नहीं हो सकता। यह बात राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने सोमवार को सिरोही जाने से पहले उदयपुर के महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर मीडिया से कही। पायलट ने कहा कि राजस्थान सरकार का आने वाला बजट पर कांग्रेस चाहती है कि पूरी तरह से चर्चा हो। सदन चलाने का काम सरकार का है। इसके अलावा सरकार ने 1 साल के कार्यकाल से प्रदेशवासियों को कोई खासा फायदा नहीं हुआ है। भजनलाल सरकार ने केवल योजनाओं को बंद करने, कई जिलों को निरस्त करने और अंग्रेजी मीडियम स्कूलों पर पुनः विचार करने का काम किया है। ऐसे में राजस्थान की जनता को सरकार से कोई फायदा नहीं हुआ है। खास बात यह है कि राजस्थान सरकार में पावर के बहुत सारे सेक्टर बन गए हैं। सरकार के विधायकों की सुनवाई नहीं हो रही है। सचिन पायलट ने कहा कि प्रदेश में अफसरशाही बहुत हावी है। सरकार में बहुत पावर सेक्टर बन गए हैं कि सत्ता दल के जो विधायक है वे भी दर दर भटक रहे हैं। सरकार की जवाबदेही तय हो सके, इसके लिए हम विधानसभा में अपनी बात रखेंगे। जहाँ तक राजस्थान सरकार की बात है, साल पूरा हुआ है, लेकिन जो अभी निर्णय दिए हैं सरकार ने, उसमें स्कूलों का बंद करने की बात हो, जिलों को समाप्त करने की बात हो, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स को दोबारा पुनर्विचार करने की जो बात कर रहे हैं, ये सब नकारात्मक निर्णय हैं। अफसरशाही बहुत हावी है। राज्य सरकार में इतने सारे पावर सेंटर बन चुके हैं कि जो सत्ता दल के विधायक मंत्री हैं वो भी दर दर भटक रहे हैं। तबादलों पर जो नया विवाद पैदा हुआ है उस पर भी सरकार को स्पष्टीकरण करना चाहिए। आने वाला सत्र चालू हो 31 तारीख को, और हम सब लोग सरकार की जवाबदेही तय करेंगे, उनको मजबूर करेंगे कि वो जनता के हित में काम करें। और 1 साल का जो कार्यकाल रहा उसे देखकर बहुत ज्यादा उम्मीद मैं नहीं समझता जनता को है, लेकिन कांग्रेस अपना जो एक विपक्ष की भूमिका है वो मजबूती से निभाएगी। हम सदन के पटन पर, सदन के बाहर लगातार जवाब पूछते रहेंगे और जवाबदेही तय करते रहेंगे। सत्र आने वाला है, बजट भी आएगा, आपको लगता है सकारात्मक रूप से संसद में चर्चा होगा? तो पिछले बजट में जो घोषणाएं की थी, 4 लाख रोजगार की बात की थी, अभी जो MOU साइन किए हैं 35 लाख करोड़ के साइन किए हैं, उनमें से कितने कारगर होंगे? तो पारदर्शिता के साथ सरकार को अपनी बात रखनी चाहिए। हम तो चाहेंगे चर्चा हो, लेकिन सदन को चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। हर मुद्दे पर चर्चा हो। और कई बार जैसे मैंने देखा है पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर हाउस एडजर्न कर सरकार अपने जवाब देने से बच जाती है और हम लोग जवाब मांगते हैं। तो सार्थक चर्चा हो, संवाद हो, पूरा देश प्रदेश देखे कि सत्ता पक्ष विपक्ष किस प्रकार का आचरण रखते हैं। हम तो हमेशा सदन चलाने के पक्ष में रहे हैं। इस सत्र में भी हम चाहेंगे, बड़ा महत्वपूर्ण सत्र है बजट सत्र, हम चाहते हैं चर्चा हो। दिल्ली चुनाव को लेकर पायलट बोले कि दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं। जो सरकार है उसको दिल्ली की जनता ने कई बार मौके दिए हैं। पिछले 10 से 12 सालों से केंद्र और राज्य सरकार के वर्चस्व की लड़ाई से दिल्ली के लोग पिस रहे हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी बेहतर विकल्प बनकर सामने आई है। दिल्ली में शीला दीक्षित की कांग्रेस सरकार थी, तब जो विकास हुआ उसको जनता आज भी याद कर रही है। वे बोले कि शीश महल और राजमहल में कितना रुपया खर्च हुआ है। इन चर्चाओं से हटकर कांग्रेस ने मजबूत ब्लूप्रिंट तैयार किया है। कांग्रेस मजबूती से लड़ेगी और परिणाम अच्छे आएंगे और कांग्रेस का परफॉर्मेंस बेहतर रहेगा। दिल्ली में चुनाव जो होने वाले हैं उसमें जो राज्य सरकार है उसको दिल्ली की जनता ने बहुत बार मौके दिए, केंद्र सरकार को कई बार मौके दिए। पिछले 10-12 सालों से दिल्ली में दोनों राज्य और केंद्र सरकारों की जो वर्चस्व की लड़ाई है उसमें दिल्ली के लोग पिस रहे हैं और कांग्रेस पार्टी एक बेहतर विकल्प बनकर सामने आई है। हम लोगों ने जनता को कुछ गारंटीज दी हैं। और जब कांग्रेस सरकार थी शीला दीक्षित जी की, तो विकास जो हुआ था दिल्ली में, जनता उसको याद कर रही है। और मुझे लगता है कि आपस की वर्चस्व की लड़ाई में अपने आप को बड़ा साबित करने में शीश महल और राजमहल में कितना रुपया खर्च हुआ, इन चर्चाओं से हटकर कांग्रेस ने एक बेहतर ब्लूप्रिंट जनता के सामने प्रस्तुत किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि मजबूती से लड़ेंगे, परिणाम अच्छे आएंगे और कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस पहले से बहुत बेहतर रहेगा दिल्ली के अंदर। इंडिया गठबंधन बन नहीं पाता है स्टेट में, कहीं नुकसान नहीं होगा? इंडिया गठबंधन का जब हमने राहुल गांधी जी, खड़गे जी ने शुरुआत करी थी तो सब दलों को साथ लेकर आए थे लोकसभा में और बहुत बेहतर परिणाम आए थे, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, उत्तर प्रदेश में हो, राजस्थान में हो, हरियाणा में हो। और एनडीए के साथ मुकाबला करने के लिए इंडिया गठबंधन पहले भी मजबूत था, आज भी मजबूत है। अलग अलग राज्यों में जो परिस्थिति बनती है उसके अनुरूप लोकल यूनिट्स को देखकर अलग दल निर्णय करते हैं। और जहां तक इंडिया गठबंधन की बात है, पहले भी मजबूत था, आज भी मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने के लिए
नेशनल लेवल पर अगर कोई दल है तो वो कांग्रेस पार्टी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के हमले पर बोले कि हिंसा का राजनीति में कोई स्थान नहीं होना चाहिए, लेकिन जनता जो जवाब मांग रही है, जिनको केंद्र और दिल्ली में सत्ता दी है, वही भाजपा और आप पार्टी आरोप प्रत्यारोप में फंस गई है। ट्रंप के अमेरिका के राष्ट्रपति बनने पर कहा कि भारत और अमेरिका दोनों देशों के संबंध मजबूत रहेंगे और संबंध पहले से और बेहतर होंगे। इस दौरान कांग्रेस नेता रघुवीर सिंह मीणा भी वहां पर मौजूद रहे। केजरीवाल जी पर कल हमला हुआ था, वो किस तरह से देखते हैं? मुझे लगता है कि हिंसा की कोई जगह राजनीति में नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो जनता जवाब मांग रही है, जिन लोगों को सत्ता दी थी दिल्ली में, केंद्र में, राज्य में, दोनों भाजपा और आम आदमी पार्टी सिर्फ आपस में तू तड़ाक और आरोप प्रत्यारोप में फंस गई है। और मुझे लगता है कि दिल्ली के लोगों को उसका खामियाजा उठाना पड़ रहा है। लोग बेहतर विकल्प चाहते हैं और अच्छा ऑप्शन कांग्रेस पार्टी बनकर सामने आई है। अगर ट्रंप के हाथ में सत्ता जारी है, भारत का फायदा और नुकसान देखा जाता है, उससे आप क्या सोचते हैं? मुझे लगता है कि दोनों मुल्कों में सत्ता किसी के पास भी हो, लेकिन दोनों सबसे बड़ा लोकतंत्र, सबसे पुराना लोकतंत्र है और दोनों देशों के जो द्विपक्षीय संबंध हैं वो अटूट हैं, बहुत मजबूत रहेंगे। और जो भी नया राष्ट्रपति बनता है जनता की चॉइस से बनता है, तो मैं तो उनको शुभकामना देता हूं और उम्मीद करता हूं कि भारत अमेरिका के जो संबंध है वो पहले से और बेहतर हों, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से दोनों देश और करीब आए